मुनमुन को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया समझती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का, पर क्या करे, इस जंगल में मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। हाँ, भगवान के पास तो बस एक ही साँचा था, तुझे बनाने के बाद उसने वो साँचा ही तोड़ दिया, इसलिए इस दुनिया में तू अकेली ही सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आती जाती रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरा घर है या मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल, जहाँ सारे दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर थोप के घूमती रहती है। ओफो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अरे बहू, जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, अमीर सेठ के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सज संवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंच जाती है। आइए बहन जी, बहुत देर कर दी आपने। चंदनवन जंगल के ट्रैफिक को आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी मुनमुन की नज़र स्टेज पर बैठे अमीर नाथ के बेटे कालू पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख मुनमुन बोल पड़ती है, अरे ये क्या कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं किसी हीरोइन से शादी करूँगा, मेरी बीवी बहुत सुंदर होगी, लेकिन ये क्या, ये तो, अरे बेचारी देखने में ठीक ही है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना, जाइए अपना चश्मा लगा कर आइए। मुनमुन की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन मुनमुन तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चल के खाना खाते हैं। बाय कालू। इस तरह मुनमुन के लिए जंगल में खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन मुनमुन की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी अरे रे, सुबह से अकेले काम कर कर के तो मेरी कमर अकड़ ही गई है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। भगवान ने इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ थी और इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? वो मेरे मेकअप का सामान ख़त्म हो चुका है, वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, ले ये झाड़ू पकड़ और कमरे की साफ सफाई कर, और उसके बाद पोछा भी लगा देना। मुनमुन मुंह बना के बोलती है। छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही है आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये काम कैसे करा सकती है? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन से जंगल से आई है? ए भगवान, अब मैं इसका क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, हुलिया कंपनी से आया हूं। हमारी कंपनी एक से एक बढ़कर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का सामान एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। मुनमुन खुश होके कहती है, अरे वाह, एक पर एक फ्री। फिर मुनमुन अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं, सब चाइना कंपनी का घटिया सामान बेचते हैं। आप मुझे मत बताइए सासू माँ, मैं एक नज़र में देख के बता देती हूँ कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ चलो, टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस बहुत खुश हो जाएगा। जब दुनिया में ऐसी बेवकूफ़ चिड़िया रहेगी, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन
जब मुनमुन सो के उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी मुनमुन की सास वहां आती है और मुनमुन का चेहरा देख डर जाती है। अरे रे, ए भगवान, ये सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? सासू माँ, मैं मुनमुन आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन सारा मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे ओ पगली, मैंने तुझे समझाया था कि चाइना का मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा मैं क्या करूँगी? तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं चाइना का सामान कभी नहीं खरीदना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में मोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति गोलू कौआ रोज शराब पी के घर आता था और मोनी चिड़िया को बहुत मारता था। एक बार गोलू कौआ टल्ली होके घर आता है और मोनी चिड़िया उससे कहती है, गोलू जी, आप रोज पी के क्यों आते हैं और सारे पैसे आप इन गलत आदतों में खर्च कर देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की परवाह नहीं। पर आप अपनी बेटी मुनमुन के बारे में तो सोचिए, वो बड़ी हो गई है, कैसे उसकी शादी करेंगे? आप ना काम पर जाते हैं और जो 2-4 पैसे मैं कमाती हूँ उन्हें आप खर्च कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो करना है कर। अपनी बेटी के साथ मुझे तुम दोनों में से किसी की भी फिक्र नहीं है, समझी तू? और मुझे पीने के लिए पैसे दे। ला, आज कितनी चूड़ियाँ बेची है तूने? मुझे सारे पैसे दे दे, नहीं मैं आज आपको 1 पैसे नहीं दूंगी। मैं ये पैसे अपनी बेटी के भविष्य के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, ना कि आपकी जुए के लिए। इतना सुनकर गोलू कौआ मोनी चिड़िया को मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर ले जाता है। बेचारी मोनी चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा के रोने लगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब मोनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तेरी शादी की फिक्र सताई जा रही है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझसे शादी करेगा? मोनी चिड़िया ये बात कर ही रही होती है, तभी बबली तोता वहाँ आ जाती है। नमस्ते मोनी बहन जी, कैसी है आप? ये आपकी बेटी मुनमुन है ना? मैं अपने बेटे मिट्ठू तोते का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे मुनमुन जैसी खूबसूरत, सुशील और कामकाजी चिड़िया की ज़रूरत थी। ये सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बबली तोते को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब मुनमुन की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। तभी मोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी मुनमुन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर मोनी चिड़िया को चेक करने के बाद मुनमुन को बताते हैं, आई एम सॉरी मुनमुन, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर मुनमुन रोने लगती है। ये सब क्या हो गया माँ? तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी, पर अब तो मेरी शादी होने ही वाली थी ना। फिर भी तभी वहाँ उसका बाप गोलू कौआ आता है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी बुरी आदतों की वजह से तेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोलू कौआ मोनी चिड़िया का अंतिम संस्कार कर देता है और मुनमुन से कहता है, बेटा तेरी शादी में 1-2 दिन बचे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं तेरी शादी कैसे करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मुनमुन अपनी माँ की एक संदूक लेकर आती है। पापा ये लीजिए, इसमें माँ ने मेरे लिए कुछ पैसे और कुछ सामान रखा है और कहा था जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोल के देखूं। ये लीजिए। गोलू कौआ उस संदूक को खोलता है और वो देखता है उसमें पैसे और एक लेटर पड़ा है। मुनमुन बेटा, ये पैसे मैंने तेरी शादी के लिए इकट्ठे किए हैं,
अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन पैसों से तू अपनी शादी कर लियो। तेरे पापा का तो पता नहीं वो साथ देंगे भी या नहीं। ये खत पढ़कर दोनों रोने लगते हैं। मोनी, तुमने जाते जाते भी अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। तुम्हारा ये बलिदान मैं और तुम्हारी बेटी कभी नहीं भूलेंगे। अब गोलू कौआ उन पैसों से मुनमुन की शादी कर देता है।